बस भाई बहुत रोड मैप्स देख लिए तूने। अगर इस वीडियो के बाद भी तुझे किसी रोड मैप की ज़रूरत पड़ रही है दैट मीन्स जेईई इज़ नॉट फॉर यू। डीमोटिवेट नहीं कर रहा पर रियलिटी बता रहा हूँ। इस वीडियो में तुम्हें A to Z गाइड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स मिल जाएगी फॉर द रिमेनिंग 6 months ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इसके बाद प्लीज़ कहीं और मत भटकना। आगे बढ़ने से पहले इन 2 पॉइंट्स को ज़रूर दिमाग में रखना। अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो स्कूल जाना रिड्यूस कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई हो रही है तो डेफिनेटली जाओ, पर इफ़ यू थिंक तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो लिमिट इट टू मैक्सिमम 3 to 4 days पर वीक। दूसरी बात, इन 6 महीनों के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे डिस्ट्रैक्टिंग प्लेटफॉर्म्स को डिलीट कर दो। अगर नहीं करोगे तो यू विल एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम, सो बेटर डिलीट दैम। अब ये चीज़ मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ पर वापस बता रहा हूँ। एक चैप्टर को 0 से JEE लेवल पढ़ने के लिए पहले लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है थ्रू DPPs और मॉड्यूल्स। तीसरा काम होता है PYQs और चौथा काम होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। अगर टाइम कम है तो JEE 2022 के PYQ स्किप कर सकते हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो 23 और 24 में क्वेश्चन आ रखे हैं वो 22 से डिराइव्ड ही हैं। तो अगर 23-24 पर अच्छी कमांड होगी तो 22 के तुम्हारे से सारे बन ही जाएंगे। तो अगर कम टाइम है तो 22 से स्किप कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, तो ड्रॉपर्स का दिसंबर एंड तक हो जाना चाहिए और 12th वालों का नवंबर एंड तक हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हें 11th के बैकलॉग्स भी कवर करने पड़ेंगे, इसलिए इससे लेट मत करना। अब सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री पे। वी ऑल नो दैट केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब तुम्हें 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ना है। अगर तुम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ ऑर्गेनिक ही पढ़नी है। ये नहीं कि तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साथ में चला रहे हो, इससे तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छा रिदम नहीं बैठेगा और कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम को फॉलो करना है। कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, ये है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। अगर मोल कॉन्सेप्ट वीक है तो सब छोड़ के पहले इस पे ग्रिप बनाओ। फिजिकल के मोस्टली चैप्टर्स में इसका यूज़ पड़ता ही जाता है और इनफैक्ट ऑर्गेनिक न्यूमेरिकल्स में भी PYQs ऐसे आ रखे हैं जिसमें मोल कॉन्सेप्ट को क्लब कर रखा है। तो डेफिनेटली कंप्लीट दिस फर्स्ट। जो 11th की फिजिकल के चैप्टर्स हैं वो 12th की फिजिकल से थोड़े से टफ हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लेंगे तुम्हारा। चैप्टर्स लाइक केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम को ट्राई करना लास्ट में करने की। पहले हाई वेटेज चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ये सब कर लेना। अब फिजिकल केमिस्ट्री तुमसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड करती है, वो है प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब मेरी मानो तो फिजिकल केमिस्ट्री को तुम राहुल डूडी सर से पढ़ना। इनके फ्री के लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, अर्जुना JEE चैनल पे, तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। अब ऑर्गेनिक के लिए चैनल पे पहले से वीडियो डल रखी है, तो वहाँ जाके ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने सब बताया है। कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सिंसियरली पढ़ी जाए तो बहुत ही स्कोरिंग है। रिडक्शन के बाद तो सिर्फ 4 चैप्टर्स ही रहते हैं, साथ में सॉल्ट एनालिसिस भी ले लो। एक फ्लो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो और D&F का तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। एक सीक्वेंस में चलना है। पहले पीरियोडिसिटी को सही से पूरा करना है। अगर अपने रूम में अभी भी पीरियोडिक टेबल नहीं लगा रखी तो आज ही ले आना। और एक और चीज़, सॉल्ट एनालिसिस को गलती से भी मत छोड़ देना। भर के सवाल आ रहे हैं आजकल शिफ्ट्स में इसके, तो ज़रूर कर लेना। अब इनऑर्गेनिक के रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो पहला, P ब्लॉक के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। साक्षी मैम ने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT लाइन बाय लाइन पढ़वा रखी है वोरा क्लासेस पे, तो वो सबसे अच्छा रिसोर्स होगा P ब्लॉक को पढ़ने का। दूसरा, लक्ष्य JEE चैनल पे ओम सर ने काफ़ी अच्छे 1 शॉट्स ले रखे हैं, कोऑर्डिनेशन का भी और D&F का भी, तो ईजिली तुम्हें वहाँ से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फिजिक्स की। अब फिजिक्स में 100% सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना। मैंने ये गलती करी थी कि मैं फ्लूइड्स छोड़ के गया था और मेरी शिफ्ट में एक वेरी इजी क्वेश्चन आ गया था फ्लूइड से। सो यू नेवर नो कि किसी हार्ड चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ट्राई टू फोकस ऑन 100% कवरेज। अब अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ चैप्टर्स, हियर आर 2 ब्लॉक्स जिसको तुम्हें फॉलो करना है इफ़ यू आर फाइंडिंग अ स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस। पहले ब्लॉक ए करना है, फॉलोड बाय ब्लॉक B। टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स, अब अगर तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं तो एक नेचुरल मेथड बताता हूँ जिससे तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रेविटेशन खत्म कर लिया है पूरा लेक्चर से और अब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मैं सीधा यूट्यूब पे जाऊँगा और एड्यूनीति के किसी भी ईयर के क्वेश्चन उठा लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2023 के जैन के ग्रेविटेशन PYQs उठा लिए। अब सबसे पहले ही, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है इसलिए मैं इसे लर्निंग मोड में सॉल्व करूँगा। लर्निंग मोड मतलब पहले क्वेश्चन आया तो मैंने अपनी स्क्रीन पॉज करी और खुद ट्राई करा। अगर खुद से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर खुद से नहीं होता है तो मैं डिप्रेस होने की जगह वीडियो को प्ले करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि सर ने क्या अप्रोच लगाई है, सर ने किस जगह पे कौन सा डेटा डाला है। तो ऐसे धीरे धीरे ये अप्रोच बिल्ड होगी मेरी, और फिर यही सेम चीज़ मैं अप्रैल के PYQs में लगाता।
अब अगर मैं 2024 के क्वेश्चंस को टाइम बेस्ड मैनर में सॉल्व करूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस मेरे से कोई क्वेश्चन ना बने। तो इस हैबिट को बिल्ड करो, धीरे धीरे तुमसे भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। पहला है मंजिल सीरीज ऑफ PW। अब मंजिल 2.0 में थोड़े बड़े लेक्चर्स हैं जिसमें थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस कराए गए हैं और मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि इसे देखना रादर दैन मंजिल 2023 और 2024। और बाकी तुम अनअकैडमी को रेफर कर सकते हो, उनका 45 डेज क्रैश कोर्स और फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट से भी तुम पढ़ सकते हो। डाइविंग इनटू मैथ्स, अब लेट मी टेल यू द ट्रुथ, मोस्टली बच्चे या तो मैथ्स को एंटायरली इग्नोर कर देंगे या फिर 2-3 इजी चैप्टर्स करके चले जाएंगे और ये समझेंगे दैट दे विल रॉक। दिस इज 100% रॉन्ग। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि कौन से चैप्टर्स करने हैं तो हियर इज अ प्रायोरिटी लिस्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। ज़्यादा मटेरियल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो मटेरियल है उसे ही 2-3 बार सॉल्व कर लो, इनफ रहेगा। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि 100% सिलेबस करो, पर बेसिक्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स तुम्हें आने चाहिए। दिस इज बिकॉज मैथ्स में मिक्स क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स मिक्स होंगे, इसलिए ट्राई डूइंग बेसिक्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। और एक प्रो टिप को फॉलो करना कि जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर टाइप का एक क्वेश्चन मार्क करके चलना, जिससे एंड टाइम में तुम्हें बस उस मार्क्ड क्वेश्चन को रिव्यू करना पड़े ऑफ ऑल द टाइप्स, जिससे तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा, इसलिए मस्ट फॉलो दिस। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो पहला है नेहा मैम का चैनल। इस पे थ्योरी के लिए डेली डोज करके सेशंस लिए गए हैं जिसमें सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे तुम्हें। और इसमें भी फर्दर 2 सीरीज हैं, 1.0 जो पुरानी वाली है और 2.0 जो लेटेस्ट वाली है, तो जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो। और बाकी PYQs में हमने हर साल के चैप्टर वाइज और सेशन वाइज करा रखे हैं, तो वो भी तुम कर सकते हो। दूसरा है निशांत वोरा सर का 45 डेज क्रैश कोर्स ऑन अनअकैडमी। इसमें सर ने काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, तो इसे भी तुम रेफर कर सकते हो। और तीसरा है सचिन सर के लेक्चर्स ऑन JEE वाला, इसमें थ्योरी प्लस PYQs दोनों करा रखे हैं, तो इससे भी तुम देख सकते हो। अब इस वीडियो को बनाने में और रिसर्च करने में मुझे 6 दिन लग गए। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ तो क्या तुम अपने लिए थोड़े से एफर्ट्स नहीं मार सकते? अप डाउन्स तो आते रहेंगे, पर लगे रहो। अगर मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन। बाकी मिलते रहेंगे वीडियोस में। टिल देन सब्सक्राइब।